स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो सरफेस समझते हो ना, किसी भी चीज़ का सरफेस, जैसे ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, जिस जिस पार्ट को मैं टच कर पा रही हूँ वो इसका सरफेस है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड हो गया, जिस इसको मैं टच कर पा रही हूँ ये इसका सरफेस है, जिस भी पार्ट को हम टच कर पाते हैं वो इसका सरफेस होता है। तो वैसे ही, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा कि वो ऑब्जेक्ट, उसमें कितनी हम उसकी कैपेसिटी है, जैसे कोई बॉटल होगी कि उसमें हम कितना पानी फिल कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसमें हम कितनी चीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ फिर वो कितनी उसमें जगह है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ठीक, जैसे इधर लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेस टुगेदर। उसके सारे सरफेसेस को अगर हम प्लस करेंगे या ऐड करके, तो जो भी उसका एरिया निकलेगा वो उसका सरफेस एरिया होगा। और एक चीज़ हमेशा याद करना कि सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर, इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होगा, जैसे मीटर स्क्वायर क्या है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे ही वॉल्यूम हमेशा मेज़र करेंगे तो क्यूबिक यूनिट में होगा। क्यूबिक यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ओके, तो फिर हमें अभी ना फिगर्स का सरफेस एरिया समझना है, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की सबसे एग्जांपल है बेटर बॉक्स। ठीक है, बॉक्स समझते हो ना, कोई भी बॉक्स है जिसकी कुछ हाइट होती है, जिसकी कुछ ब्रेथ होती है, लेंथ होती है। ठीक, तो फिर वन बाय वन करते हैं, और साथ में क्यूब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब जो है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड है। स्पेशल फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, और उसमें सारी जो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं वो सेम होती है। ठीक है, ये जो इसकी साइड है, अगर इसको हम लेंथ मान लेते हैं, ठीक, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो है, इसको हम ब्रेथ मान लेते हैं, और ये कुछ इसकी हाइट भी होगी। जैसे कुछ बॉक्स है, अगर उसका जो टॉप है सेम उसका बॉटम भी होता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल इसके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उसके शेप फेसेस होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसे, तो जो उसका टॉप है सेम उसका बॉटम भी होगा। ओके, तो जैसे सेम उसकी साइड्स हैं, ठीक है, तो एक साइड अगर ऐसी है दूसरी वाली सेम ऐसी होगी, जैसे ये हमने ब्रेथ मान ली, और जितनी उसकी एक साइड की हाइट है उतनी दूसरी साइड की भी हाइट होगी, मतलब टोटल उसके 6 फेजेस होंगे, है ना, या 6 सरफेसेस होंगे, जैसे मर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अच्छा देखो क्या बोला मैंने कि हर साइड 2 बार है, जो बॉटम है और जो उसका टॉप है वो दोनों सेम है, दोनों साइड्स उसकी सेम है ना, हर साइड उसकी पैरेलल है एक दूसरे के। तो कैसे करेंगे, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम उसके ना ये वाला फ्रंट वाला फेस लेते हैं, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, समझ लो, फ्रंट फेस क्या है इसका, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका ये फ्रंट वाला फेस लोगे तो इसमें क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है, ऐसे करके लिख सकते हो, लेंथ इंटू हाइट, है ना। सेम ऐसा फेस इसका बैक साइड भी होगा, तो लेंथ इंटू हाइट। सेम जैसे इस वाले पार्ट को लेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें ब्रेथ है और इसमें हाइट है, दो ही चीज़ें आ रही हैं, तो ये वाले फेस की अगर हम एरिया निकालेंगे तो ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, सेम इस साइड, ये वाली साइड भी सेम इसकी तरह होगी। ये हम कैसे लिख रहे हैं, एरिया रेक्टेंगल लगा के, क्यों? क्योंकि एक फेस को जो अगर देखेंगे तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शेप हमें देगा, है ना, रेक्टेंगल की शेप देगा, तो ऐसे करके। और अगर हम इसके वो देखें, क्या बोलते हैं, क्या रह गया, और हाँ, ये वाला टॉप वाला और बॉटम वाला फेस देखिए, है ना, इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक लेंथ आ रहा है और एक ब्रेथ आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पर वैसे ही नीचे वाली साइड होगी तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो हर टर्म 2 2 बार आ रही है ना, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एल इंटू एच, या फिर सीधा एल भी लिख दो, 2 टाइम्स एल एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल बी। ओके, तो इन सब में क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 एल बी, और इसको ऐसे करके लिख देते हैं हम, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसे लर्न करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि एल बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, एच पे खत्म हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये बेटर वे हो जाएगा आपको लर्न करने का। और आपको जो मेन याद रखना है वो यही चीज़ है, इधर, हाँ, इधर स्क्वायर यूनिट लिख देना, क्योंकि हम इसको स्क्वायर यूनिट में ही मेज़र करेंगे हमेशा। ठीक है, याद जो आपको रखना है, जो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए वो ये है। ओके, अब हम करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। ओके,
लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हम ना क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने बॉक्स लिया हुआ है, उसका टॉप और जो उसका बॉटम है वो डिलीट कर देंगे सेंस की उसको कट कर देंगे, उसको मेज़र नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे जब हम मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे ये हाँ रूम, जैसे रूम है ना, रूम को भी एग्जांपल ले सकते हो, रूम की चारों दीवारों का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, चारों दीवारों को टच कर सकते हो ना, तो इनका सरफेस एरिया निकाल दो, क्या डिलीट कर दो, टॉप मतलब अपनी सीलिंग और अपना फ्लोर दोनों को डिलीट कर दो, सिर्फ क्या बच जाएंगे, 4 साइड्स बच जाएंगी। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकल जाएगा, देखो हमारा टॉप क्या है इस बॉक्स का, बी एल, और सेम नीचे भी यहाँ पे भी एल, और ये वाली साइड जो होगी वो बी होगी, है ना, मतलब ये जो हमारा 2 टाइम्स एल बी आया, ये वाला 2 टाइम्स एल बी आया, इसको अगर हम डिलीट कर दें तो 4 साइड्स ही बच जाएंगी और हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी से निकल जाएगा, बस हमने ये वाली साइड डिलीट करनी है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2LH प्लस 2BH। अच्छा अब देखो इसमें कॉमन है 2 और H कॉमन है दोनों ये टर्म्स में, 2H, तो इसके पास L बच गया, इसके पास B बच गया, L प्लस B, तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ओके। और थर्ड चीज़ जो हम निकालेंगे जो हमें चाहिए वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि उस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है कि उसमें कितनी चीज़ फिल हो सकती है, तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, उसकी अगर हम तीनों मेजरमेंट्स को इकट्ठा कर लें तो आ जाएगा डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होगा, तो इसको लिख दो क्यूबिक यूनिट, ओके। तो इसमें आपको ये याद करना है, या फिर इसको आपका ऐसे ना LBH भी करके जा लिख सकते हो, ठीक है, आर करके लिख लो, ठीक है। अब सेम ना क्यूब से निकल जाएगा, क्यों मैंने क्या बोला आपको, क्या याद रहेगा, क्यूब जो है क्यूबॉइड की एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है क्यूब में, इसकी ना लेंथ ब्रेथ और हाइट सब एक बराबर होते हैं, जैसे मान लो ये, चलो बॉक्स बनाते हैं, डाइस देखा है ना, डाइस, ठीक है, डाइस हो गया, रूबिक क्यूब हो गया, है ना, तो ये सब एग्जांपल हैं क्यूब की, ठीक है। तो ये हमने बना लिया क्यूब, आइस क्यूब्स होते हैं, बहुत सारी एग्जांपल हैं क्यूब की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो इसको एक फेस को देखो सिर्फ आप, ये क्या, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये आपको स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा कुछ, है ना, स्क्वायर की तरह लग रहा है, और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सेम अगर हम उसको स्क्वायर को 3D इमेज में देखें तो मतलब क्यूब बन जाएगा। अगर ये इसकी क्या है, इसकी जो लेंथ है, अच्छा हाँ इसको एक चीज़ और कर लो, लेट कर लो, L इक्वल टू वी इक्वल टू, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, होता है, L इक्वल टू वी इक्वल टू एच इक्वल टू ए मान लिया, ए मतलब हमने ना इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो ये भी ए होगा, सेम वैसे ही ये वाली साइड भी ए होगी, ये भी ए है, तो और क्या बच गया, हाँ ये भी ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी सारी साइड्स एक ही फॉर्म में आ रही हैं, तो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसके तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, इस वाले फार्मूला को देखो, इसमें क्या था 2LB, अच्छा ये लिखने की, ये तो चलो आपके लिए ऐसे लिख रही हूँ मैं, 2 हमारा LBA है, ठीक है, BBA है, सेम BBA है और HBA है, HBA है और LBA है, हर ही साइड हमारी A है, तो क्या हो जाएगा 2A² प्लस A² प्लस A², ओके, 2 और ये क्या हो गया 3 टाइम्स A² हो गया ब्रैकेट के अंदर, 2 इंटू 3 6A², और आपको ये याद रखना वो यही है, इसका यूनिट लिख लो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आ गया, याद रहेगा। अब क्या है इसका लेटरल सरफेस एरिया, वैसे ही जैसे हमेशा निकालते हैं, जैसे 4 वॉल्स का निकालते हैं, मान लो ये जो रूम है ये क्या है पूरा क्यूब की शेप में है, टॉप और बॉटम डिलीट कर दो तो क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे जाओ, क्या था ये 2 LH
प्लस 2BH, ये था ना, ये लिखना मत, ये मतलब ये बस ऐसे ही एग्जाम्पल की तरह ले लिया इसका। क्या है, 2LBA है और HBA है, सेम 2A क्या हो जाएगा, 2A² प्लस 2A² इक्वल टू 4A²। या तो सीधा शॉर्टकट भी याद कर सकते हो, 6 फेजेस होते हैं तो 2 हमने डिलीट करने हैं टॉप और बॉटम का, तो 4 फेजेस ही बचेंगे। तो ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ से देख लो, टोटल 6 फेजेस थे, 2 डिलीट कर दिए तो 4A² बच जाएगा। उस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर इसके साथ कंपेयर करके लिखना है तो वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट मत छोड़ना। ओके, तो वॉल्यूम भी इससे ही कंपेयर करके हम निकालेंगे। LBH, तो इसमें हमारा क्या है, LBA है, BBA है और HBA है, तो A क्यूब, और वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट में लिखा जाता है, तो आगे लिख दो क्यूबिक यूनिट। जो याद करना है वो ये चीज़ है बस। ठीक है, और इसमें ये वाला याद करना है ना, इजी। ठीक है, ये दोनों फिगर हमारी कवर हो गई। अब अगली वाली हम लेंगे सिलेंडर और कोन। ठीक है, बता लिया ना, बता रहा हूँ आपने। अच्छा, सिलेंडर की एग्जांपल कैन है ना, कोल्ड ड्रिंक कैन जो होते हैं, और गैस सिलेंडर है ना, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमें सर्कल की शेप दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके, अच्छा सर्कल है तो कुछ इसका रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस होगा और कुछ हाइट भी तो होगी। ठीक है, ये R और ये H। ठीक है, और ये जो है इसका टॉप सरफेस और इसका बॉटम सरफेस कैसा है, सर्कल के फॉर्म में, तो क्या होगा, इसका अगर हम एरिया निकालने बैठे तो πr² आएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक, अगर हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो उसमें जैसे हमने किया था, उसको बॉटम और टॉप को डिलीट किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये वाली साइड और ये वाला सर्कल और ये नीचे वाला सर्कल नहीं लेंगे हम लेंगे क्या, सिर्फ इसका कर्व वाला। हाँ, उसमें हम लेटरल सरफेस एरिया लिखते थे, इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कर्व है। ठीक है, जैसे ये बॉटल है, ये क्या, इसमें कोई कोने हैं, है ना, कोने नहीं है, तो उस कर्व्ड है, कर्व है, इसको देखो आप। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया।